बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। बीजेपी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने करीब 1 दर्जन छात्रों को हिरासत में ले लिया है। आपको याद दिला दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान का बीएसटीसी अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। इसी से गुजारिश की है भारत सरकार से। बिल्कुल भारत सरकार से गुजारिश, आप क्या कहेंगे? हम यहाँ से निकल रहे थे और प्रशासन वाले आगे नहीं बढ़ने दिए, तो प्रशासन की हमने बात भी मान ली है। हमारे साथ ले जा रहे हैं जबरदस्ती। क्या कहेंगे आप? मतलब कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के बाद भी हमें यहाँ से खदेड़ा जा रहा है और अपने मतलब पावर दिखा के हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हम इनसे कहना चाहते हैं कि हम डरने वाले नहीं है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा इनको हटा दिया गया है और चोमू सर्किल है वहां तक इनको लाया गया है। करीब आधा दर्जन जो बेरोजगार हैं उनको हिरासत में भी लिया गया है, क्योंकि ये जो धरने और प्रदर्शन की थी ये अनुमति इनके पास नहीं होने का हवाला दिया गया है। इसके साथ ही बेरोजगार हैं उनको खदेड़ा जा रहा है। करीब दर्जन भर बेरोजगारों को हिरासत में भी ले लिया गया है। इसके साथ ही बेरोजगारों ने यह भी कहा है कि इनका आंदोलन जारी रहेगा। हमने देखा था कि करीब 2 महीने तक राजधानी जयपुर में इन्होंने धरना दिया था और हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया था और आज जब ये अभ्यर्थी एक बार फिर से यहाँ पर आंदोलन के लिए आए थे तो उनसे जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने उनको बीजेपी कार्यालय तक पहुंचने नहीं दिया। मुकेश, आज यहाँ पर धरने पे आए थे। जी सर, क्या रहा आपकी? सर, हमारे साथ बहुत अन्याय किया गया। हमारे साथी को गिरफ्तार किया गया है, सचिन शर्मा को। हम उसको रिहा की मांग करते हैं। हम हमारे न्याय मांगने आए थे, ना कि हमारा उद्देश्य कोई महामारी मिलना। आप देख सकते हैं प्रत्येक में दूरी भी है, मास्क लगाए हैं, हम सैनिटाइजर यूज करके आए हैं, जम के हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो पूरी तरह से अन्याय है। गिरफ्तार भी किया गया हमारे साथी सचिन शर्मा का नेतृत्व में आए थे हम साथी, उनको गिरफ्तार किया गया। हम सरकार से फिर मांग करते हैं कि हम कोरोना गाइडलाइन की महामारी की मांग करते हैं, हम उनके साथ हैं इस मामले में। हम घर घर सैनिटाइजर भी करेंगे पूरी तरह से। बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बेरोजगारों का धरना है, यानी कि उन्होंने जो चेतावनी दी थी बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की, बीजेपी कार्यालय पर सुबह से ही भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। इसके साथ ही जो बेरोजगार थे, सुबह चेतावनी से पहले ही करीब दर्जन भर बेरोजगारों को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन जैसे ही कुछ गाड़ी से पुलिस प्रशासन कम हुआ वह बेरोजगार वहां से गाड़ी से भाग गए। अब ये जो बेरोजगार हैं इनको खदेड़ कर शहीद स्मारक तक ले जाया जा रहा है। हालांकि इन्होंने धरने की चेतावनी नहीं दी है, लेकिन सिर्फ बीजेपी कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी थी, क्योंकि 2 दिन पहले पंजाब में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी और उसके बाद अब इन बेरोजगारों में खासा बड़ा सवाल ललित, बड़ा सवाल यही है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऐसी बात क्यों कही जो अब कहीं ना कहीं युवा उस बयान से नाराज हो गए। क्या कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है उनकी? क्या वो अपने बयान को लेकर पुनर्विचार करेंगे? बिल्कुल आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने फैसला बीएसटीसी के हक में दिया था और बीएसटीसी अभ्यर्थियों को लेवल 1 के योग्य माना था। एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था उसको रद्द करते हुए ये फैसला दिया था। तो वहीं दूसरी ओर 1.25 महीने से ज्यादा का समय इस फैसले को हो चुका है और पिछले दिनों गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि हाईकोर्ट में एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय की ओर से एलसीएलपी दायर की जाएगी, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष रखा जाएगा। ऐसे में अब इन बेरोजगारों में खासा आक्रोश है और यहाँ तक पहुंचकर इन्होंने अपना धरना अब स्थगित कर दिया है, क्योंकि इनकी चेतावनी सिर्फ बीजेपी कार्यालय की थी। ऐसे में अब ये लोग अपने घरों की ओर लौटेंगे, क्योंकि धरने की इनकी चेतावनी नहीं थी, सिर्फ बीजेपी कार्यालय के घेराव की चेतावनी थी। हालांकि बिल्कुल बड़ा सवाल ये भी है ललित, बड़ा सवाल ये भी है, जब ये लोग चेतावनी दे रहे थे कि बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे, तो क्या कोई बीजेपी का नेता वहां मौजूद था? क्या कोई बातचीत हुई है इन बेरोजगार युवाओं से? इन बेरोजगार युवाओं से बीजेपी के किसी भी नेता की कोई वार्ता नहीं हो पाई थी, क्योंकि बीजेपी कार्यालय तक ये नेता नहीं पहुंच पाए थे। ये जो छात्र हैं, नेता नहीं कहेंगे इनको, ये छात्र हैं बीएसटीसी लेवल 1 के। ये वो छात्र हैं जिनको हाई कोर्ट से राहत मिली थी और उसके बाद ये लोग जब बीजेपी कार्यालय से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ही इनको रोक दिया गया और अब आप देख सकते हैं कि हिरासत में यहाँ पर इन छात्रों को हिरासत में लिया जा रहा है,
जितने भी ये लोग आए थे इन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। इन्होंने अपना धरना समाप्त करने की घोषणा की, लेकिन इसके बावजूद भी इनको हिरासत में लेने की कार्रवाई आप देख सकते हैं कि इनको हिरासत में लिया जा रहा है। सभी जो यहाँ पर अपने मांग को लेकर लोग आए थे उनको हिरासत में लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में, सीधा यहाँ देख सकते हैं कि जो नेतृत्व कर रहे थे उन सभी को, और आप पीछे भी देख सकते हैं। मेरे सहयोगी से कहना चाहूंगा कि एक बार दूसरी तस्वीरें दिखाएं जहां पर ये छात्र अपनी मांग को लेकर पहुंचे थे, वहां पर इनको दौड़ाया जा रहा है। मेरे सहयोगी देव से मैं कहना चाहूंगा कि इनको दौड़ा कर यहाँ पर सड़कों पर पकड़ा जा रहा है। इन बेरोजगारों ने यहाँ पर अपना धरना है वह समाप्त करने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बावजूद भी भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर पहुंच चुका है और इन छात्रों को अब दौड़ा कर हिरासत में लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले पुलिस प्रशासन द्वारा इन छात्रों को आगे खदेड़ा गया, लेकिन जैसे ही इन छात्रों ने अपने इस आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया, वैसे ही पुलिस द्वारा अब इनको हिरासत में लिया जा रहा है, क्योंकि बिना अनुमति के ये लोग यहाँ पर धरने पे आए थे। आप देख सकते हैं कि हर छात्र को हिरासत में लेके गाड़ी में बिठाया जा रहा है, क्योंकि अनुमति नहीं थी। सुबह से ही भारी पुलिस नहीं, बड़ा सवाल ये है ललित, हिरासत में लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप खदेड़ भी सकते थे, हल्के पानी के बौछार भी डाल सकते थे, हल्का बल प्रयोग भी कर सकते थे। हिरासत लेने की इतनी जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल हिरासत में लेने का यहाँ कोई औचित्य ही नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ये छात्र न वहाँ पर पहुंचे हैं और न ही इसके साथ इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की। जब पुलिस ने इनको रोका तो ये वहीं रुक गए थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो छात्र थे, ये स्टूडेंट थे, वे गलियों में छुप गए हैं। इसके साथ ही जितने तकरीबन दर्जन भर छात्र नेताओं को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, एक बार इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जी कि सर, कितने छात्रों को लगभग हिरासत में लिया गया है अभी तक? सर, यहाँ पुलिस के अधिकारी भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में जो छात्र हैं उनको बिठाया गया है, अलग अलग गाड़ियों में इनको यहाँ से लेके गए हैं। जिस तरीके से हिरासत में लिया गया है, पुलिस इसमें नहीं कहना चाह रही कि हुई दिख रही है। कोशिश करें सर, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है अभी तक? अभी देखते हैं सर, कितने लोगों को आप देख सकते हैं अभी तक ललित, कोई जो पुलिस का रवैया है, पुलिस बात करने के मूड में नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से हिरासत में लिया गया, क्या आने वाले दिनों में जो देखिए हिरासत में ले लिया गया इसलिए वो अशांत हो गए, लेकिन जो गुस्सा है अंदर वो शांत नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो मांगे उनकी हैं उसको लेकर वो आंदोलनरत रहे हैं। और जब फैसला आया था, खुशी का ठिकाना नहीं था उस समय। जी बिल्कुल आपको बता दें कि जो फैसला आया था, हाईकोर्ट ने फैसला दिया था इन बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में दिया था। और बीएसटीसी अभ्यर्थियों, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी जाए, क्योंकि ये बेरोजगारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया और उस बयान का विरोध करने के लिए आज जो बीजेपी कार्यालय की घेराव की उन्होंने चेतावनी दी थी। संख्या अगर बात की जाए तो 20 से 30 ये विद्यार्थी यहाँ पर आए थे। करीब 200 मीटर की दूरी पर ही बीजेपी कार्यालय से इनको रोक दिया गया। उसके बाद लगातार इनको तकरीबन 1 किलोमीटर तक खदेड़ा। 1 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद इन अभ्यर्थियों ने अपने इस आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया कि हम हमारे आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं और अब हमारे घरों की ओर लौटेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने आंदोलन को स्थगित करते हुए घरों की ओर लौटने की घोषणा की, उसी के बाद पुलिस वालों ने इन अभ्यर्थियों को पकड़ना शुरू कर दिया। पहले किसी भी स्टूडेंट को नहीं पकड़ा था। जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे तब 4-5 स्टूडेंटों को हिरासत में लिया था, लेकिन जैसे ही ये लोग 1 किलोमीटर की दूरी पे आए, सभी को दौड़ा कर पकड़ा गया। अभ्यर्थी बचते हुए नजर आए, गलियों में छुपते हुए नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी दर्जन भर जो अभ्यर्थी हैं उनको